भारत की तैयारियां बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज की छुट्टियों को रद्द कर दिया। अब जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल की कासीपुर गन एंड शेल फैक्ट्री, ओडिशा की बादमाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सोच रहे होंगे कि आखिर छुट्टियां रद्द क्यों हुई? क्योंकि इन फैक्ट्रीज में तैयार होता है गोला बारूद। पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैयार होते हैं, एयरफोर्स के बम तैयार होते हैं, टैंक का गोला बारूद तैयार होता है, हाई एक्सप्लोजिव गोले तैयार होते हैं, तोपों के गोले तैयार होते हैं, 81 mm 51 mm मोर्टार शेल तैयार होते हैं, मल्टी मोड ग्रेनेड तैयार होते हैं, 5.56, 7.62 और 9 mm की गोलियां भी तैयार होती हैं। इसलिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी देता है, अब वापस उसी पर आ जाते हैं। पाकिस्तान की खासियत तो है दुनिया के सामने मासूम दिखने की पूरी कोशिश करना। भारत में पहले आतंक फैलाओ और फिर विक्टिम कार्ड खेलो, न्यूक्लियर की धमकियां दो और हर बार की तरह बच जाओ। लेकिन इस बार नहीं, इस बार पाकिस्तान और पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियां दोनों का इलाज सही तरीके से होगा। कैसे होगा? नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरह मुनीर का सनकी दिमाग कहीं सनक जाए तो भारत ने उसका पूरा इलाज करने का प्लान बनाया है। वैसे तो मुनीर अपना पूरा परिवार पाकिस्तान से विदेश भेज चुका है, तो वो खुद भी भागने का काम करेगा। लेकिन मान लेते हैं कि भागने से पहले अगर कोई बटन दबाने की कोशिश करता है तो हमने 4 लेयर का कवच तैयार किया है, जिसकी पहली लेयर में आता है PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के नाम से जाना जाता है, जो 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त करता है और जिसकी मिसाइलों की स्पीड मैक 5 से ज्यादा होती है। यह 300 से लेकर 2000 किलोमीटर दूरी तक के किसी भी लक्ष्य को एक्सो वायुमंडल में मार गिराने की क्षमता रखता है। इसके बाद नंबर आता है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का। भारत का एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के नाम से जाना जाता है, वो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 4.5 की स्पीड से टारगेट को ध्वस्त करता है। ये 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों और प्लेन को तबाह करने में सक्षम है। अब बात करते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, जो 25 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को तबाह करने की क्षमता रखता है। ये तो है हमारे स्वदेशी और धाकड़ एयर डिफेंस सिस्टम। अब हम बात करते हैं उसकी, जिसका जलवा रूस यूक्रेन युद्ध में दिखाई दिया है और जो दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। नाम है S-400। यह एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर। इसके रडार की रेंज में मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। यह 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक के टारगेट को ध्वस्त कर देता है। यह 300 हवाई टारगेट को एक साथ खत्म करने में सक्षम है। कहते हैं कि दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है, चाहे उसकी हैसियत जो हो। इसके अलावा हम बात करें कि अगर हम मैदान में उतर गए और पाकिस्तान को रिक्त स्थान बनाने में लग गए तो हमारे पास क्या है और हम कैसे हमला करेंगे। तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों का जखीरा है। ब्रह्मोस, अग्नि, प्रलय, शौर्य और निर्भय जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर तबाही मचा सकती हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी शहर को नहीं, पूरे के पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं करने के लिए काफी है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद कुछ बचना तो है ही नहीं। अगर मुनीर और शहबाज इस वहम में हैं कि न्यूक्लियर चलाने के बाद वे कहीं भाग जाएंगे, तो वे शायद भूल गए हैं कि मिसाइल पाकिस्तान की जमीन के लिए है और भारत के सुपर फाइटर उनके आसमान के लिए। राफेल, सुखोई, जगुआर, MiG-29 और तेजस जैसे फाइटर जेट्स दुश्मन को कहीं भी और कभी भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। भारत की ये पराक्रमी मशीनें जहां चाहेंगी वहां न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं, इसलिए भागने की गलती करना बेमानी है।
वैसे तो हमें पता है कि सबसे पहले पाकिस्तान सरेंडर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास है। 1971 में बांग्लादेश की जंग में 96,000 ने सरेंडर किया था। इस बार लाखों में करेंगे, क्योंकि तब से अब तक आबादी भी तो बढ़ गई है तुम्हारी। न्यूक्लियर की गोलियां खाना बंद करो, वरना इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान 1947 से पहले कोई मुल्क नहीं था और 2025 के बाद भी कोई मुल्क नहीं होगा। अभी हमारी ताकत तो पता चल गई, अब तुम्हारी ताकत कितनी है और कहां छुपा कर रखी है ये भी बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को हम बताते हैं, सुनो पाकिस्तान, यहां रखे हैं ना आपके न्यूक्लियर वेपन्स, कहां पर रखे वो जरा सुनिए। तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शाका डारा, चश्मा रिप्रोसेसिंग प्लांट और खुशहाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, डेरा गाजी खान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कठुआ एनरिचमेंट प्लांट, नीलोर प्रोसेसिंग प्लांट, गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट, मुशाफ एयरबेस, रफीकी एयरबेस, शाहबाज एयरबेस, मसरूर एयरबेस, यही रखे हैं ना। जब हम ये जानते हैं कि तुम्हारे न्यूक्लियर हैं यहां पर, तो हम उनका इलाज भी जानते ही होंगे। पहले इनका ठिकाना बदल लो, फिर अपनी कोरी धमकियां देना शुरू करना। अब भारत और पाकिस्तान की फौजी ताकत की बात करते हैं कि आखिरकार कौन कहां पर खड़ा हुआ है। तो एक्टिव सैनिकों की संख्या की बात करते हैं 14,55,000 भारत की, और एक्टिव सैनिक पाकिस्तान के 6 लाख है मात्र। रिजर्व सैनिक की बात करते हैं तो 11,55,000 भारत के पास है, इनके पास 5,50,000 है मात्र। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, 25,27,000 है हमारे पास, उनके पास मात्र 5 लाख। बख्तरबंद गाड़ियों पर चलिए आ जाइए तो 1,48,000 है हमारे पास, वहां मात्र 17,000। अब भारत और पाकिस्तान की तोपों की चलिए बात कर लेते हैं, तो कौन कहां पर खड़ा है। K9 वज्र थंडर तोप है हमारे पास, 155 कैलिबर प्रति मिनट, 9 गोले। रेंज की बात करते हैं 50 किलोमीटर, वजन की बात करते हैं 50 टन, -20 डिग्री में भी ऑपरेशनल है। अब अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इनके पास है SH-15 हॉवित्जर, प्रति मिनट 6 गोले, 55 कैलिबर, रेंज है इसकी मात्र 55 किलोमीटर, इसका वजन 25 टन है, हिट एंड रन की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा भारत के पास भीष्म टैंक भी है। भीष्म दुनिया के सबसे घातक टैंक में शुमार है। 125 mm की स्मूथ बोर गन, कई तरह के गोले दागने में सक्षम है, एडवांस सुरक्षा कवच से लैस है, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है इसमें, दुश्मन के हमलों से यह टैंक सेफ रहता है, थर्मल साइटिंग सिस्टम है इसमें, दिन रात लक्ष्यों का पता लगा लेता है ये, और भारत के पास 1300 टैंक्स हैं। अब बात भारत का अर्जुन भी पाकिस्तान की हालत को पतली करने में सक्षम है उसकी करेंगे। अब अर्जुन ये मैन बैटल टैंक है, एडवांस कवच सिस्टम है इसके पास, जबरदस्त फायर की पावर है, 120 mm की तोप है इसमें, लेजर गाइडेड मिसाइल से लेस है ये है भारत की ताकत, और पाकिस्तान की औकात भी हमने आपको दिखाई।